अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद और आज मैं अपनी वीडियो में तेसरा टाउन में वो सेक्टर्स जो इंक्रोचमेंट में है, जिसमें लोगों का अवेयरनेस, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस है कि किन सेक्टर्स में इंक्रोचमेंट है और किन सेक्टर्स में इंक्रोचमेंट नहीं है। तो मैं एक ओवरऑल में आज उन सेक्टर्स का जिक्र करूँगा कि जहाँ पे इंक्रोचमेंट मौजूद है, जहाँ पे थोड़ी या आधी या फुल इंक्रोचमेंट मौजूद है, और किस टाइप के इंक्रोचमेंट ख़ास तौर पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो जो किस टाइप के इंक्रोचमेंट है वहाँ पे मेरे ख्याल से आपको दूर रहना चाहिए, और किस टाइप की इंक्रोचमेंट है वहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी उम्मीद अच्छी है कि उसका आपका रिटर्न अच्छी मिल सके या फ्यूचर में वो एमडी खाली करा सके। तो वो किस कैटेगरी की इंक्रोचमेंट हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता है कि फ़ेज़ 1 के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंगल इंक्रोचमेंट भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू बैलेटिंग हो या ओल्ड बैलेटिंग हो, इंक्रोचमेंट कोई नहीं है। तो सारा जो सिलसिला इंक्रोचमेंट का या कब्ज़े का सिलसिला आता है, ये फ़ेज़ 2 के अंदर आता है, और इसमें इंक्रोचमेंट भी ऐसी है कि जो कि 2006 से पहली है। जैसे अगवान बस्ती वाली है, ये 1980s की इंक्रोचमेंट है जो ज़िया-उल-हक के टाइम से है। और भी इससे बहुत सारी इंक्रोचमेंट ऐसी हैं कि जो कि पहले के टाइम 2006 से पहले की हैं। तो बहरहाल जब एमडी की लैंड है, एमडी ने बैलेट किया, तो एमडी की ज़िम्मेदारी कि खाली करा कर दे। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। अच्छा, ख़ास तौर पे फ़ेज़ 1 में एक छोटी सी बात मैं कह देता हूँ, प्लस पॉइंट एक ऐड ऑन कर देता हूँ। फ़ेज़ 1 के अंदर ख़ास तौर पे लोग पोजीशंस ले रहे हैं 79, 88, सेक्टर 80, सेक्टर 76 के अंदर। तो जिसके पास भी इस्तेताअत है और जो समझता है कि वो कुछ अपनी पुटअप कर सकता है, कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो फ़ेज़ 1 के अंदर ख़ास तौर पे इन 4 सेक्टर्स में से अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है, इस्तेताअत है, तो वो पोजीशन ज़रूर ले और कंस्ट्रक्शन का आगाज़ करें, क्योंकि इस तरह से एक तेसरा टाउन की आहिस्ता आहिस्ता एक क्रेडिबिलिटी बनती जाती है। लोग उसको एक रिहाइश के अतबार से भी लोगों के जहन साजी में बहुत किरदार अदा होता है और फिर हिम्मत बढ़ती है ख़ास तौर पे। अब जितनी कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हो गई, और आए रोज़ अभी भी न्यूज़ आती रहती है कि फ़लाना पोजीशन सेक्टर में इन साहब ने पोजीशन ले ली है, फ़लाना सेक्टर 88 में इन्होंने ले ली है, 79, 80, 76 में आए रोज़ पोजीशंस की न्यूज़ आती रहती हैं। तो इससे लोगों को हिम्मत भी मिलती है और हौसला अफजाई भी होती है, और आगे एक सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। तो कभी भी कोई भी इलाके आबाद होते हैं तो शुरू में कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेते हैं, उसको देख के 10 लोग, 20 लोग, फिर 100 लोग, फिर पूरा पूरा इलाका आबाद हो जाता है। तो हमेशा आबादकारी का सिस्टम हमेशा ऐसे ही शुरू होता है। पहले वहाँ ना पानी होती, ना बिजली होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बिजली आती है। बहरहाल एमडी को ये जिम्मेदारी है कि एमडी बिजली लेकर आए, पानी और गैस फराहम करवाए। ये एमडी की बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि जिनकी ज़मीनें हैं फ़ेज़ 1 के अंदर, वो जो अलॉटीज़ या ट्रांसफरीज़ हैं, वो बहरहाल एमडी के पास ज़रूर पूछें कि आपने हमें अभी तक यूटिलिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड की गई हैं, हमें यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। वो डिमांड ही पेश करें, क्योंकि आप लोगों ने जिन्होंने फुल पेमेंट दे दी है तो कि वो जाकर डिमांड कर सकें एमडीए से कि आपने हमें अभी तक यूटिलिटीज़ प्रोवाइड क्यों नहीं की हैं। तो इस तरह से आज मैं उन सेक्टर का तज़किरा कर रहा हूँ जो कि फ़ेज़ 2 के सेक्टर्स हैं और इंक्रोचमेंट में आ रहे हैं। फ़ेज़ 1 में कोई भी सेक्टर कब्जे में नहीं है, ना इंक्रोचमेंट में आता है। तो फ़ेज़ 2 के वो सेक्टर्स के सेक्टर 93 आपको नज़र आ रहा है मास्टर प्लान के अतबार से। मैं मास्टर प्लान के अतबार से ज़रा हम थोड़ा सा उसको स्टडी आउट करते हैं। मास्टर प्लान में आपको सेक्टर 93 लिखा हुआ है अखवान रेफ्यूजीज़ कैंप। ठीक है नाजरीन, अखवान रेफ्यूजीज़ कैंप आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और सेक्टर 91 में भी आपको यही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अफ़गान रेफ्यूजीज़ कैंप। ठीक है, 12 सेक्टर 94 में आपको ऐसा कोई सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। अब मैं गूगल मैप पे सेटेलाइट इमेज की मदद से हम ज़रा उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई अखवान इंक्रोचमेंट अगर मेंशन हुई हुई है या अखवान रेफ्यूजीज़ कैंप एक मेंशन हुआ है, तो क्या स्टेटस है एज़ पर गूगल का जो सेटेलाइट इमेज है वो हमें क्या बताता है। तो आइए ज़रा गूगल का सेटेलाइट इमेज पे इन 3 सेक्टर्स 94, 93 और 91 पे चलते हैं। तो उससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, किस सेक्टर में ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट करना और किस सेक्टर में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। आइए चलते। तो नाजरीन, मैंने पहले ही सेक्टर 94 मार्क करा हुआ है, तो यह कोई रेड जो बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं, ये सेक्टर 94 तेसरा टाउन की नज़र आ रही हैं, जो कि आपको देखने में क्लियर नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर 94 में वैसे आपको कोई इंक्रोचमेंट आपको नज़र नहीं आ रही है। तो मैंने जूम भी कर आपको दिखाया है ताकि आपको बेहतरीन आइडिया हो जाए कि यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं। हाँ, बहरहाल आपको कोई छोटी मोटी कुछ मकानात बनते हुए अगर आप जूम करते हैं तो आपको नज़र आते हैं, जगहों में नज़र आते हैं, जो कि अच्छा कुछ जो इंक्रोचमेंट है वो बाउंड्री से बाहर है सेक्टर 94 की। बहरहाल समझ लें, मैं इसको समझता हूँ कि 5% से ज़्यादा इंक्रोचमेंट नहीं है, और ये ऐसी इंक्रोचमेंट है कि एमडी वैसे भी किसी दिन भी कोई एक आध अमला भेज के भी आराम से साफ़ करवा सकती है। मतलब ये कोई ऐसी, अल्लाह ना करे, कोई एक
होती है एक किस्म की कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं या नामुमकिन केसेस में से नहीं है। मुश्किल मुझे जो आप ख़ुद भी देख सकते हैं, मैं अपना परसेप्शन ये बयान कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हो वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि बामुश्किल 5% इंक्रोचमेंट सेक्टर 94 में आपको नज़र आती है, जो कि समझ लें कि इसको ना होने के बराबर ही कंसिडर किया जाएगा। हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अनइवन सेक्टर थोड़ा आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे खड्डे या टीले टाइप जगहें बनी हुई हैं, तो थोड़ा सा ये देखिए कि अनइवन सा सेक्टर है। ये देखिए, अगर मैं जूम कर रहा हूँ तो आपको ये टीले से नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये जब पोजीशन का टाइम आता है तो फिर लोग उसको क्लियर करवाते हैं, ज़मीन लेवल कर देते हैं। ये भी थोड़ा सा आपको एक पहाड़ी सी या हल्की सी एक स्टीप हाइट सी नज़र आती है। अगर आपको और जूम करें ये आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो बहरहाल सेक्टर 94 का स्टेटस मैंने आपको दिखा दिया है। मैंने बात की आपसे सेक्टर 94 आपको मैंने दिखा दिया, और सेक्टर 88 के साथ भी लगता है। अगर सेक्टर 94 को मैं सराउंडिंग की बात करूँ तो एक प्लस पॉइंट है, सेक्टर 88 के साथ लगता है, और न्यू बैलेटिंग का सेक्टर 88A के साथ भी लगता है, ठीक है। तो 94 बहरहाल उसको ना आप होने के बराबर कह सकते हैं कि इंक्रोचमेंट है। इन्वेस्टमेंट के अतबार से फिर भी मुझे बेहतर लगता है 93 या 91 कंपैटिबल, ठीक है नाजरीन। अच्छा, अब 93 और 91 पर आते हैं, और मैं आपको ज़रा गूगल की सैटेलाइट इमेज से दिखाता हूँ कि सेक्टर 93 का क्या हाल है। तो नाजरीन आप देखिए, सेक्टर 93 सेक्टर 88 ख़त्म होता है, बीच में सेक्टर 88A आता है, और उसके बाद आपके पास सेक्टर 93 आता है। ऐसा ही ये मास्टर प्लान में बयान किया गया हमें, ठीक है। तो ये रहा सेक्टर 93 आपके सामने, बीच में सेक्टर 88 इसकी बाइफरकेशन करता है, ठीक है। और इसी वजह से सेक्टर 88 में थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट भी शामिल है। आप देखते हैं सेक्टर 93 पूरा इंक्रोचमेंट है, और इसमें मुझे तो बहुत मुश्किल चांसेस लगते हैं कि एमडी इसमें पोजीशन दे पाई। जो हकीकत है वो मैंने आपको दिखा दी है, क्योंकि इसमें मसाइल ये हैं कि प्रॉपर यहाँ पे बिजली आ चुकी है, और लोगों की रिहाइश और घर तमाम बने हुए हैं, और रोज़मर्रा के मामला चल रहे हैं, बस स्टॉप्स या दीगर चीज़ें जो ज़रूरियात की चीज़ें वगैरह हैं वो उनको मैसर हैं। तो ये बहुत ही समझ लें कि ये टफ़ काम है। मेरे नज़दीक MDA 63 टाउन में जो सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट में जो सेक्टर्स आते हैं वो सेक्टर 93 भी उसमें शामिल है, जो कि 100% इंक्रोचमेंट में आता है, 100%। और ख़ाली कराना मतलब मैं समझता हूँ अभी इस जगह पे इस सेक्टर 93 में 80 से 1 लाख अफराद की रिहाइश मौजूद है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा MDA के लिए कि यहाँ से इंक्रोचमेंट खाली करे। 80,000 से 1 लाख के दरमियान मेरी एस्टिमेशन ये कहती है। मैंने आपको सेक्टर 93 का भी स्टेटस दिखा दिया, जो कि सेक्टर 88 के साथ लगता है। अच्छा, अब नेक्स्ट था सेक्टर 91, उसका भी तकरीबन यही हाल है, वो मैं आपको मास्टर प्लान के हिसाब से दिखा देता हूँ। तो ये लीजिए, सेक्टर 91 का भी यही हाल है। अगवान कैंप पूरा इंक्रोच्ड है, जो आपको नज़र आएगा, पूरी इंक्रोचमेंट आपको नज़र आएगी सेक्टर 91 के अंदर भी। जो महाजर कॉलोनी वगैरह हैं, ये सब सेक्टर 93 95 एक ही सेक्टर 93 और 91 एक ही स्टाइल के पूरे तरीके से इंक्रोचमेंट है। तो ये दो बड़े टफ़ किस्म के सेक्टर्स हैं जो कि MDA के लिए काफ़ी ज़्यादा नाको चने चबा सकते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत ही कोई मौज़ाती काम हो जाए कि 93 और 91 सेक्टर से इंक्रोचमेंट हट जाए। जैसे नस्ला टावर का मामला हुआ, तो स्टेट अगर कुछ करने पर आ जाए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल नॉर्मल सिनेरियो से मुझे 93 91 में मुझे बहुत ही कम उम्मीद है कि ये खाली हो सके। अच्छा, तो ये मैंने 94 तो बहरहाल ना होने के बराबर इंक्रोचमेंट है, लेकिन 93 91 में बेइंतहा इंक्रोचमेंट है। तो मेरे नज़दीक तो 93 91 से दूर ही रहना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ऐसी इंक्रोचमेंट नहीं है कि आप उसको एक्सपेक्ट करें कि बाद में खाली हो जाए। अब आते हैं मास्टर प्लान में जो फ़ेज़ 2 के जो सेक्टर्स इंक्रोचमेंट में थोड़ी बहुत मौजूद है या ज़्यादा है या फुल है, उनमें सेक्टर 23 भी शामिल है, 25 भी शामिल है। इनको देखते हैं यहाँ पे किस लेवल की इंक्रोचमेंट आई। ज़रा गूगल मैप की सेटेलाइट इमेज पे चलते हैं, और सेटेलाइट इमेज की मदद से ज़रा समझने की कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पे है मामला क्या। अच्छा नाज़रीन, सेक्टर 93 तो खैर आप सर्च करेंगे तो आएगा नहीं आपको मास्टर प्लान से, फिर उसकी लोकेशन को पिक करना पड़ता है। बहरहाल ये है सेक्टर 25 नाजरीन। सेक्टर 25 का आप कहें तो तकरीबन 30-35-25% की इंक्रोचमेंट कहेंगे, क्योंकि ये जो घर बने हुए उसमें स्पेसेस बहुत सारी आई हुई हैं, और ये बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर 25 ऐसा है, इसको आप खाली करा सकते हैं, ठीक है। और ख़ाली करा के MDA पोजीशन दे सकती है सेक्टर 25 के अंदर। तो इस तरह का कैपेबल है सेक्टर 25
कुछ दीवारें ऐसी लोगों ने खींच दी हैं, ज़्यादातर आपको ऊपर से घर भी खाली नज़र आ रहे होंगे, जैसे बाउंड्री वॉल्स बनाकर छोड़ दी हैं। तो ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंक्रोचमेंट आप उसको 25 से 30% काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 35% इसको कह देंगे। सेक्टर 25 के हवाले से मैंने आपसे बात की, जो बिल्कुल का शुरू का सही जो सेक्टर 91 के साथ लग रहा है, वहाँ पे आपको इंक्रोचमेंट का जो मिकदार है, क्वांटिटी, वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी। जैसे ही थोड़ा सा पीछे आप होते हैं सेक्टर 25 के अंदर, तो आपको वहाँ पे सिर्फ बाउंड्री वॉल्स ही ऊपर से नज़र आएंगी सेटेलाइट इमेज से, जो कि आपको इस तरह नज़र आ रही हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सिर्फ जगह घेरने का एक बहाना बनाया गया है, ताकि जो रोड पे गुजर रहा है उसको लगे कि ये सेक्टर 25 तो पूरा इंक्रोच्ड है या अच्छा खासा इंक्रोच्ड है। लेकिन अगर आप ऊपर से सेटेलाइट इमेज से देखते हैं तो आपको क्लियरिटी नज़र आती है। सेक्टर 25 मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सेक्टर 11। सेक्टर 11 और 25 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ट्रेडिंग में अच्छे खासे रहते हैं, अच्छे खासे ट्रेड सेल परचेज में लगे रहते हैं। तो वन ऑफ द सेक्टर्स में से आते हैं। सेक्टर 11 भी ऐसा सेक्टर समझता हूँ जो कि एमडी खाली करा सकता है, और इसमें सेक्टर 11 में बहरहाल इंक्रोचमेंट कम है, और मैं समझता हूँ कि एमडी इसको खाली कराने में एमडी के लिए आसानी आराम से हो सकती है। सेक्टर 11 है, सेक्टर 25 है, 94 सेक्टर है। ये आपके सामने जितने क्वांटिटी के घर बने हुए हैं मैंने आपको दिखा दिए हैं, और ज़्यादातर आपको ज़्यादा कोई मकान, अच्छा यहाँ पे गोट वाले जो हैं वो प्लॉट्स बेच रहे हैं। मेरा ख़ुद भी इनसे वास्ता पड़ा, तो मैंने वहाँ से बाकायदा मैं इनके ऑफिस में बैठ कर आया। वो बता रहे हम तो प्लॉट्स बेच रहे हैं यहाँ पे गोट के 2-2 लाख रुपए के। कुछ 5-6 महीने पुरानी बात है बहरहाल। लेकिन सेक्टर 11 मैंने आपको दिखा दिया, इसमें वो लेवल नहीं है जो कि सेक्टर 91 या 93 में जिस लेवल की इंक्रोचमेंट है। इसको आप 20% इंक्रोचमेंट कह सकते हैं या 18% इंक्रोचमेंट कह सकते हैं सेक्टर 11 के अंदर। तो और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सेक्टर मैं समझता हूँ फेज़ 2 के अंदर है। अगर ये इंक्रोचमेंट साफ़ होती है तो लोकेशन वाइज इज़ वेरी गुड, और इन्वेस्टमेंट वाइज ये बुरा नहीं है। सेक्टर 11 94, 25 जो मैंने इंक्रोचमेंट में भी आता है, लेकिन वो ऐसी इंक्रोचमेंट में नहीं आते कि जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपको पोजीशन मिल सके। बहरहाल अच्छा, उसके बाद मैं आपको मास्टर प्लान में दिखाता हूँ। 25 का जिक्र कर लिया मैंने, ये देखिए राइट से भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। तो वो पोर्शन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, वो वापस वहाँ पे भी लोगों ने सिर्फ 4 दीवारें खींच के अपना कब्ज़ा दिखाना चाह रहे हैं, बाकी ऐसा वहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं है। तो 11 सेक्टर में भी आपको थोड़े बहुत रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये ऐसे हैं कि जो खाली इंशाल्लाह हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अब आते हैं सेक्टर 23 के अंदर नाजरीन। सेक्टर 23 में एक इंक्रोचमेंट तो मैं आपको बताता हूँ जो कि टफ़ इंक्रोचमेंट मैं समझता हूँ है। उसका रीज़न क्या है? कब्रिस्तान होना। भले यहाँ पे इंक्रोचमेंट मेरे ख्याल से 10% या 12% इंक्रोचमेंट बामुश्किल सेक्टर 23 के अंदर आपको नज़र आ रही है। अभी मैं सेक्टर 23 की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा अनइवन सेक्टर है, आपको टीले वीले नज़र आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो सेक्टर है वो काफ़ी बैलेंस सेक्टर है। अच्छा, और एमडी ने जब मास्टर प्लानिंग करी है उसमें मैं इनको दाद देता हूँ, जो लेवल जो जगह अनइवन है वो उन्होंने पूरे कमर्शियल या प्लेग्राउंड या स्कूल के लिए या हॉस्पिटल के लिए जगह रखी है, ताकि वो पब्लिक जो आम है जो रेजिडेंशियल में पोजीशन लेने वाली होगी वो मुतासर ना हो। तो ये बड़ा एक मास्टर प्लानिंग का एक मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक मास्टर पीस ही है कि उस चीज़ को उन्होंने सेंस किया कि कहाँ पे से आपको टीले नज़र आ रहे हैं या पहाड़ी सी नज़र आ रही है, वो पूरा कमर्शियल एक बेल्ट बना दिया उसको, ताकि क्योंकि हमेशा पहले रेजिडेंशियल आबाद होते हैं और फिर बाद में 4-5 साल बाद या 2-3 साल बाद ही फिर वो कमर्शियल्स के नंबर आते हैं। तो ये न्याजी कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान आप जानते हैं ये पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट खाली होने में ये समझने के नामुमकिन केस होता है। तो ये अब कब्रिस्तान एक जगह बन जाता है तो बन जाता है उस जगह पे जहाँ पे कब्रिस्तान है, उस पोर्शन पे, वहाँ पे आपको पोजीशन मिलना समझने के ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, नामुमकिन केस है। तो इसके इर्द गिर्द जो जगह कब्र है जहाँ पे नहीं है या कब्रिस्तान के हिस्से में नहीं आ रही हैं, वहाँ पे लोग पोजीशन ले सकते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, सब कुछ होगा। अब जैसे इलाका है आपके पास पावर हाउस का है या बहुत सख़ी से कब्रिस्तान है, सराउंडिंग में ज़ाहिर सी बात आबादी रहती है और रहेगी, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस जगह पे जिस एरिया में आप कब्रिस्तान हिस्सा आ चुका है वो हिस्सा या तो एमडीए लोगों को रिलोकेट करेगी, व्हाटएवर क्या करेगी या अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल इस हिस्से को जो एक समझ लें कि 5% सेक्टर 23 का पोर्शन है, उसमें बहरहाल मसाइल मौजूद हैं, उसमें कोई भी एहतियात करनी चाहिए सेक्टर 23 में ख़ास तौर पे, क्योंकि मेंशन भी है ग्रेवयार्ड, लेकिन जिस जगह पे मेंशन है उस जगह पे एमडीए ने मेंशन किया उस जगह पे ग्रेवयार्ड नहीं है, और जहाँ पे एमडीए ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए हैं वहाँ पे ग्रेवयार्ड बन गया। वो लोग जो भी रिहायशी लोग होते हैं उनको ज़मीन खाली नज़र आती है तो वो
कब्रिस्तान बना देते हैं। अब ये उनका भी एक तरीके का कसूर नहीं है, इसमें एमडी की नालायकी है कि उनको बताना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ज़मीन है, यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ पे अब दफनाइए, तो वो कब्रिस्तान जाहिर सी बात है वो वहाँ दफना लेंगे। उसमें उनको ज़्यादा कसूर मैं समझता नहीं है। इसमें एमडी की नाअहली ज़्यादा है कि उनको बताया ही नहीं गया कि भाई कब्रिस्तान कहाँ है और जगह कहाँ रखी गई है। सेक्टर 95 अगर मैं आपको दिखाता हूँ और 22 और 21, ये 3 सेक्टर्स हैं। ये वैसे साफ़ सुथरे सेक्टर्स हैं और मुझे पर्सनली भी इन्वेस्टमेंट वाइज पसंद हैं। सेक्टर 95, 22 एंड 21, ये 3 सेक्टर्स हैं। आइए ज़रा इनकी तरफ चलते हैं। सेक्टर 95, पहले इसको मैं एक शॉर्ट सेटेलाइट व्यू से आपको मैं दिखा दूँ तो करीब करीब में ही है। अच्छा, सेक्टर 95 ये आ गया आपके सामने नाजरीन, और आप देख सकते हैं सेक्टर 95 में अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही, जो कि 150 फीट की रोड चल रही है। उसके बाद कुछ चीज़ें बनी हुई है, वो सेक्टर 95 का हिस्सा नहीं है। तो आप सेक्टर 95 को देख सकते हैं, कोई ऐसा आपको इंक्रोचमेंट का मामला नज़र नहीं आ रहा। ये एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है, बहरहाल किसी ने कुछ बनाने की कोशिश की है। 3-4 चीज़ें ये समझने के ना होने के बराबर हैं, तो मतलब इसमें मैं इसको इंक्रोचमेंट में काउंट नहीं करूँगा सेक्टर 95 को। तो इन्वेस्टमेंट के एतबार से एक अच्छा सेक्टर है, ठीक है। अब आते हैं सेक्टर 95 के फ़ौरन बराबर में अगर आप आते हैं सेक्टर 22, ये रहा सेक्टर 22। सेक्टर 22 भी अल्हम्दुलिल्लाह उन सेक्टर्स में शुमार होता है जहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। और सेक्टर 95, 22 और 21 और 23, ये 4 वो सेक्टर्स हैं जिसमें न्यू बैलेटिंग के प्लॉट्स शामिल हैं और ओल्ड बैलेटिंग के प्लॉट्स भी शामिल हैं। और सेक्टर 22 में आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ कि आपको कोई ऐसा डाउट हो, एक आध छोटी मोटा कुछ किसी ने बनाया है तो बनाया, अदरवाइज़ सेक्टर 22 ना हो इंक्रोचमेंट में नहीं आता। या मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आपका क्लियरिटी बना रहे। सेक्टर 22 सेक्टर 22 के अतबार से पीछे का सेक्टर है बहरहाल, लेकिन ज़मीन साफ़ सुथरी है, इंक्रोचमेंट में नहीं आती है किसी किस्म की। और ये आपके सामने पूरा मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है कि कहीं भी आपको इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही है। सेटेलाइट इमेज आप चेक कर सकते हैं, ये छोटी मोटी आपको चीज़ नज़र आई है। बहरहाल ये मैं इसको ना होने के मुकाबले में काउंट करूँगा, क्योंकि जिस दिन भी आएगी एमडी ऐसी एक बुलडोज़र मार के इसको साइड में कर देगी, तो ये ना होने के बराबर है। और सेक्टर 22 में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही सिवाय एक आध चीज़ के एज सच। तो ये आपको उसको सेक्टर 95 है, 22 है, इसको इंक्रोचमेंट में काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं सेक्टर 21 में। मैंने आपको बात की थी आपसे, तो सेक्टर 21 वन ऑफ द अगेन मुझे पर्सनली इन छोटी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा सेक्टर लगता है। इसमें आपको छोटा सा एक ये बना हुआ नज़र आ रहा है, 1-2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं एज़ पर द गूगल सेटेलाइट इमेज, बाकी आपको पूरा सेक्टर खाली है। वो समझिए कि जिस जगह पे मैं समझता हूँ कि 99% या 98% क्लियरिटी है तो वो इंक्रोचमेंट में नहीं आता। 1-8% का तो इतना इशू नहीं होता, जैसे 95 है, 95 है, 94 है या 22 है या 21 है, ये समझ जगह ना होने के बराबर इंक्रोचमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के एतबार से अच्छे हैं। या मैं आपको पूरी सेटेलाइट में जूम करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें ये आपको क्लियर सिनेरियो दिखा रहा हूँ कि कोई इंक्रोचमेंट में नहीं आ रहा है। झाड़ियाँ वाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ज़ाहिर सी बात है जब पोजीशन होगा। और एमडी एक्सपेक्टेड है सेक्टर 21 को लाजमी तौर पे, या सेक्टर 17 है, इनके पोजीशंस एक्सपेक्टेडली हैं कि ये इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस ग्राउंड पे भी कर देंगे ये लोग। वैसे तो अनाउंस कर दिए फिर एमडी ने पोजीशंस, लेकिन ऑन ग्राउंड अनाउंस करना ही है एमडीए, इसको भी फ्यूचर में बहुत जल्दी करने वाली है। तो इस साइड प्लान्स वगैरह इनके नक्शे वगैरह रिलीज़ हो गए। तो बहरहाल मैंने आपको एक आइडिया दे दी है और ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट 1 आपने देख लिया है और सेकंड पार्ट में मैं बाकी जो रिमेनिंग सेक्टर जो कब्ज़े वाले हैं वो रह गए वो मैं आपको बताऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट के बाद मैं लास्टली आपको इन्वेस्टमेंट का भी इसमें आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा किस सेक्टर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि बहरहाल इंक्रोचमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसी इंक्रोचमेंट है जो कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट कहलाती है, जो कि खाली हो सकती है। एक जो हार्ड इंक्रोचमेंट है वो तो बिल्कुल समझ लें कि बहुत ही टफ टास्क बन जाता है किसी भी जगह को खाली करवाना या किसी भी जगह को इस तरह की चीज़ों को लोकेट करना या कब्ज़ा करना एमडी के लिए दर्द सर है वो। जैसे कोयला टाउन है अभी भी जो अगवान इंक्रोचमेंट में आता है, वो अभी भी टफ़ टास्क बना हुआ है। बहरहाल बहुत हद तक कम की है, बहुत हद तक खाली भी करवाया है, लेकिन अभी भी एक सरदर्दी मौजूद है वहाँ पे स्कीम 33 में केडीए के लिए। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह मैं आगे के कुछ रिमेनिंग सेक्टर्स को भी डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।